आज हम लोग देखते हैं स्पेरिकल सेल्स के क्वेश्चंस को। यहाँ पर स्पेरिकल सेल्स में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर कोई भी पॉइंट आउटसाइड है तो उसको सेल्स को हम पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, और अगर इनसाइड है तो जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड पे होगा। ठीक है। बाकी अगर ग्राउंडिंग किया हुआ है तो उस केस को लिए हम यह डील करते हैं कि पोटेंशियल ज़ीरो मान लेते हैं, और चार्ज जो आ जाता है उसको हम लोग डिपेंडिंग की यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा और एक्स मान लेते हैं इसको। ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें ताकि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है। यहाँ पर 4 कॉन्फ़िगरेशन सेल्स हैं। यहाँ पर 4 सेल ले लेते हैं, इसमें हम 4 सेल। और क्वेश्चन ये क्या है आपसे, अगर 4 सेल है, रेडियस है A, 2A, 3A, 4A, इसको हम सेल A बोल दिए, B बोल दिए, C D बोल दिए, D बोल दिए। पहले वाले पे चार्ज यहाँ पर ज़ीरो दिया हुआ है ना, यहाँ पर ज़ीरो चार्ज है, और दूसरे वाले पे Q चार्ज है। ठीक है। और तीसरा वाला जो है वो ग्राउंडिंग किया हुआ है, और चौथा वाले पे चार्ज आपका माइनस Q है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VC, कितना होगा। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है ना कि यहाँ पर C वाला जो ग्राउंडिंग किया हुआ तो इसका पोटेंशियल तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो मेरे को बस यहाँ पर निकालने के लिए करना ही है कि जो ग्राउंडिंग करने के बाद जो x का वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा तो वो वैल्यू कितना होगा। तो यही फिर सेम क्वेश्चन हम फिर से ले लेते हैं। ठीक है। ये आपका A हो गया, B वाला पार्ट हो गया, C वाला पार्ट हो गया, और D वाला पार्ट हो गया। जैसे हम लोग ग्राउंडिंग कर दिए उसके बाद जो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा वो हम x मान लेते हैं, वो 3A है, और इसके ऊपर Q है 2A है, इसके ऊपर 0 है A है, और इसके ऊपर माइनस Q 4A है। ठीक है। यहाँ का आपका पोटेंशियल ज़ीरो है, दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है इसके सारे चलते जो पोटेंशियल आने वाला है इस जगह पे वो ज़ीरो होने वाला है, उसके कारण आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। निकालते हैं सबसे पहले ये वाला, ऑलरेडी ये तो ज़ीरो चार्ज ही दिया हुआ तो इससे हमारा मतलब नहीं है, हम 3 ही को निकालेंगे यहाँ पर। तो हम इस चीज़ को अगर इस पॉइंट के लिए देखें इस वाले सेल के रेस्पोंस में, तो ये हम पॉइंट चार्ज मानेंगे, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो वो कितना लिखेंगे, KQ/3, इस वाले सेल के लिए हम देख रहे हैं। इस वाले सेल के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं प्लस KX/3, है ना। और इस वाले के लिए देखिए तो जितना सरफेस पे होगा वही आपका इनसाइड पे होगा, है ना। तो लिख सकते हैं माइनस KQ/4A। इसका होल पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से मेरे को जो x का वैल्यू मिल जाएगा, देख लो सकते हैं आपको कितना मिल जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हम K टाइम्स Q+X बाई 3A इज इक्वल टू KQ/4A। ठीक है। तो यहाँ से Q कट हो गया और A पे कैंसिल आउट हो गया। 4 टाइम्स Q+X इज इक्वल टू आई थिंक 3A, सॉरी 3Q यहाँ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4Q + 4X इज इक्वल टू 3Q। तो दैट मीन्स आ जाएगा आपका Q इज इक्वल टू -4X, यानी X बराबर हो जाएगा -Q/4। ये वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको यही करना है कि अगर VA - VC आपको निकालना था तो हम बस C पोटेंशियल तो ज़ीरो हो चुका है, यानी A पॉइंट आपको निकालना है। तो A का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं सभी पॉइंट के लिए, है ना। तो A पॉइंट एक्चुअली में इसी को हम A माने थे, B माने थे, इसको C माने थे, इसको D माने थे, है ना। इसका पोटेंशियल तो ऑलरेडी ज़ीरो है क्योंकि इसमें चार्ज ज़ीरो है। B वाले के लिए यही वाला जितना सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड पे होगा। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं KQ/2A। इसके लिए ले सकते हैं हम x का वैल्यू ऑब्टेन कर चुके हैं -Q/4/3A। और इसके लिए हम लिख सकते हैं ये वाला ऑलरेडी इसके जो सरफेस पे होगा K × -Q/4A। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो KQ/2A यहाँ पर हो जाएगा -KQ/12A, और यहाँ पर हो जाएगा -Q/4A। ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं, पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। C का पोटेंशियल ऑलरेडी आपका ज़ीरो दिया हुआ है, तो VA/VU निकल जाएगा। दैट्स इट।